BA न्यूज़ .लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपको लिए चलते हैं सीतापुर जिले के सिधौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मनीष रावत की जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सभा का संबोधन किया। मैं आपके बीच में साथियों बना रहा। अब आप जानते हो कुछ लोगों ने मेरे साथ क्या किया मेरे साथ कुछ लोगों ने, जिन कुछ लोगों ने पैसा लेकर के मेरे साथ जो किया, उन लोगों ने मुझे क्या हुआ, वहां से मुझे अपमानित होना पड़ा। आपने देखा होगा, और वहां पे पैसा वहां पे जीत गया साथियों, मैं हार गया। क्या बताइए, क्या मैंने मेहनत नहीं की थी 5 साल मैंने क्षेत्र में की थी, नहीं की थी? बताइए, क्या मैंने कोई बुरा किया था? कोई मेरी गलती थी? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ साथियों? मुझे भी कष्ट है इस बात का। आप बताइए, मुझे भी तकलीफ है साथियों। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने। आज मैं देख रहा हूं हर वर्ग के लोग, बाबूजी मैं एक मिनट ध्यान, बाबूजी मैं एक मिनट ध्यान दूंगा। बाबूजी यहाँ पे हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग बैठे हुए हैं, यादव समाज के लोग बैठे हुए हैं, गौतम समाज के लोग बैठे, सारे लोग आशीर्वाद देंगे बाबूजी मेरे साथ खड़े हुए हैं। सिधौली के क्षेत्र के लोग, हमने कोई गलती साथियों नहीं की थी। मैं वादा करता हूं साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, निश्चित धन्यवाद देता हूं साथियों, जिन्होंने मुझे गले लगा करके मुझे सिधौली विधानसभा प्रत्याशी बनाया। मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों को, मैं मनीष रावत हूं जो पहले था और वही रहूंगा। आगे भी आप लोग आशीर्वाद चाहिए साथियों मुझे, और मैं आज के बीच में हमेशा कंधे कंधा मिला के रहूंगा साथियों। मैं आपको हिंदी मैं विधायक नहीं बन के रहूंगा, मैं आपके परिवार का भाई बेटा बन के मैं काम करूंगा साथियों। एक बार इस बार मुझे इस संकट घड़ी में मनीष रावत के साथ में मेरा साथियों बहुत तकलीफ हुई है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, मैं मनीष रावत को 23 तारीख को तीसरा खाना साथियों हाथ उठा करके जोर से बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था तो ऊपर से ही देख करके लग गया कि सिधौली विधानसभा आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देने का काम कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे मनीष रावत जी, जो आपके बड़े चहेते हैं, इस क्षेत्र की बहुत सेवा की है, और मैं आपके लिए यहाँ पर आप सबका आशीर्वाद रूपी वोट मांगने के लिए आया हूं। आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, और प्रचार बंद होने के बाद आप सबको अपने अपने बूथ पर डट जाना, और बूथ को ही विधानसभा मान करके कमल का फूल खिलाना है। आप कमल का फूल खिलाइए। मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, मनीष रावत जी को कमल का फूल खिला करके विधानसभा में भारी अंतर से विजयी बना करके भेज दीजिए। सिधौली विधानसभा को कमल के फूल की तरह खिलाने का हर काम हम करेंगे, क्या आपको भरोसा दिलाते। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतागणों का मैं नाम ले रहा हूं। आदरणीय श्री राकेश राज जी, आदरणीय सूरभान सिंह जी, श्रीमान सुधीर सिंह जी,
ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत जी, गंगा राम राजपूत जी, कमर सिंह चौधरी जी, पूरनमल गौतम जी, प्रभात किशोर जैकी जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य भरत त्रिपाठी जी, संजय मौर्य जी, पीयूष जायसवाल जी, राकेश पांडे जी, सूर्यबख्श सिंह जी, लक्ष्मी शंकर गिरी जी, कौशलेश भारती जी, राजू भाई गुजराती, पुष्कर गुप्ता जी, बच्चे प्रसाद वाजपेयी जी, लालजी भार्गव, शिव प्रसाद यादव जी, राम नरेश यादव जी, मोदी जी ने मेरा किसान उसको जानता, हम ये नहीं कहते कि हमने सारी समस्याएं दूर कर दी, लेकिन समस्याओं को दूर करने की अगर दिल से कोई कोशिश करे तो वो दूर हो जाती है। उसका परिणाम देश और प्रदेश और आपने अपनी आंखों से देखा। हमें आपका आशीर्वाद रूपी जो वोट है, वोट के रूप में मुझे कर्ज चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कर्ज चाहिए, विकास करके ब्याज के साथ चुकता कर दूंगा, ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। बहुत बात करने की इच्छा है, लेकिन आज चुनाव आचार संहिता के अनुसार शाम 6 बजे के बाद सभाएं नहीं हो पाएंगी। 2 जगह और मुझे जाना है। अब तो होली के बाद, होली के आसपास गुजिया खाने ही आऊंगा आपको, ठीक है? तो मैं आप सबका आशीर्वाद मांगूंगा, दोनों हाथ उठा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कमल खिलाने का। और मैं इसी मंच से अपने सभी जो 9 विधानसभाएं हैं, सिरौली सहित सभी विधानसभाओं में जिसके जहां संपर्क परिचय होंगे फोन कर दोगे। कोई रिश्तेदारी होगी, नातेदारी होगी, कोई दोस्त होगा, है कि नहीं? कोई का नहीं है। सब लोग एक एक फोन करोगे तो 5-5, 10-10 वोट पड़ेंगे यार विधानसभा में। मैं बाकी विधानसभा वालों को कहूंगा सिधौली में भी फोन करिए तो रिश्तेदारी होगी, और सब लोग इधर उधर से फोन करेंगे तो कमल के फोन से ईवीएम मशीन मुझे लगता है लबालब हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी दूसरे चुनाव स्थान के लिए। यही विश्वास के साथ देता हूं अपनी बाड़ी को विराम। जो है दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंद हो जाएगा। अभी जैसा हमारे प्रत्याशी मनीष रावत जी आपसे कह रहे थे, हम तो इसी रास्ते पर चलने वाले हैं। जब से आप बताइए केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, हमने किसी काम में भेदभाव किया है क्या? जोर से बताइए, भेदभाव किया है क्या? हमारे लिए तो गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, मजदूर मजदूर एक समान, बेटी बेटी एक समान, माताएं बहनें एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हमने कोई भेदभाव किया है क्या? हमने सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेकर के प्रदेश की सेवा की है, देश की सेवा की है। आप बताइए, अगर अभी पास हमारे ये बहुत दिनों के बाद मुझे मालूम है आप भाजपा की झोली भी अच्छी डाल के सबको पेंशन मिला, सड़कों का है जाल बिछा, हर घर बिजली शौचालय है, ऐसा कहाँ कमाल दिखा। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन पाए हैं उनको भिजवाने का काम सरकार के एक दिवाली पर, एक होली पर और दूसरा दिवाली पर। जो मेरे यहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए, बड़ी संख्या में बैठे, ऐसे भी बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको पेंशन मिलती होगी, बुजुर्गों का पेंशन, विधवा माताओं बहनों की पेंशन, दिव्यांग भाई बहनों की पेंशन। हमारी सरकार ने 300 रुपया से बढ़ाकर के 1000 रुपया महीना देना शुरू किया है, लेकिन गरीबों की चिंता करने वाले मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा अब 1000 से काम नहीं चलेगा, 10 मार्च के बाद 1500 रुपया महीना पेंशन देने का काम। और जिनकी पेंशन नहीं बनी, गांव गांव में कैंप लगवा करके उनकी पेंशन भी बनवाना। तो कोई लूटेगा, कोई मारेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई तमाम बातें, मैं बहुत सारी बातें करना नहीं चाहता, आप सब समझते हो।
ये गरीब के हितों की लड़ाई भाजपा लड़ रही है और मजबूती से किसान के हित की, नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई